आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर प्रिय नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच आकर परमेश्वर के जीवित कलाम को बांट सकूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना कैसे करें। मसीही जीवन के लिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना एक माध्यम है कि हम अपने मन के, अपने हृदय के विचारों को जो है परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर कह सकें, और हम मांगते हैं, हमें मिलता है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन में इन सारी बातों को जो है वो लाती है। आज हम 5 बातों को देखने जा रहे हैं कि किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है वो है हमारी प्रार्थना स्व केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अर्थात हमें जो है केवल अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है कि हम दूसरों के लिए जो है वो प्रार्थना करें, दूसरों का भार उठाएं। प्रभु का जीवित कलाम कहता है याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 16 पद में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। निश्चय प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए, उनकी कमी घटियों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए। क्योंकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जो है वो उत्तर देता है और हमें आदर देता है। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं, हमने देखा है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, गाड़ी के लिए और कार के लिए और ज़मीन जायदाद के लिए और बहुत सारी जो खुद की है नीज के लिए वो प्रार्थना करते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो प्रार्थना किया करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं केवल स्वयं केंद्रित होती है कि वे अपने लिए ही मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, और उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। लेकिन आज हमें सीखने की ज़रूरत है, हमारी प्रार्थना केवल हमारे अपने लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी प्रार्थना दूसरे के लिए होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं तब हमारे जीवन में जो है वो आशीषें आती है और हमारी भी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जो है वो सुनता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है याकूब 4 उसका 5 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ऐसा ही हम देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांगते हैं ताकि वे ऐशो आराम से रहें, भोग विलास में सारी संपत्ति जो उनको मिली है, धन दौलत या जो भी रुपये पैसे, उसको भोग विलास में उड़ा दें। लेकिन आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हम जो है वो धन संपत्ति के लिए ही प्रार्थना करें, बल्कि हमको दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम दूसरे के लिए जो है वो दूसरों का भार को उठाएं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम सीख रहे हैं कि हमारी प्रार्थना स्वयं केंद्रित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार अपने लिए ही मांगते हैं, तो कई बार हम प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इच्छा है कि केवल हम प्राप्त करें और केवल हम प्रार्थना में केवल अपने लिए मांगते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं स्वयं केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो बात है वो है दूसरों के दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कि दूसरे देख के बहुत खुश हों कि बहुत अच्छा प्रार्थना करती है, बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए हमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5 में, जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। तो हम देखे हैं ऐसे पाखंडियों की तरह, ऐसे दिखावे के लिए जो है वो प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वो सड़कों में या आराधनालय में या मोड़ों पर खड़े होके, सड़क के मोड़ों पर खड़े होके ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करे, दिखा के प्रार्थना करे, वो कि बहुत ही अच्छी प्रार्थना हम करते हैं, देखो हम कैसी कैसी प्रार्थना करने हैं। यकीन मानिए प्रियो, ये बहुत अच्छा है कि आप बहुत ही अच्छे वर्ड को उपयोग करके परमेश्वर के आदर के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी प्रार्थना जो है वो दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए हम किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से दिखाने के लिए प्रार्थना हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग पाखंडी हैं, जो परमेश्वर को तो धोखा नहीं दे सकते, लेकिन मनुष्य को धोखा देने की वे कोशिश करते हैं। इसलिए हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थना, आज हमें अपने आप में देखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रार्थना कहीं दिखावे की तो नहीं है। तीसरी जो बात है वो है पिता की इच्छा के अनुसार हमें मांगना है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्रार्थना हमारी इच्छा की पूर्ति है,
कि हम अपनी इच्छाओं को, हमारे मन में जितनी भी इच्छा है सबको परमेश्वर के सामने जो है वो मांग लें। परंतु हमारी इच्छा जो है वो परमेश्वर के इच्छा से मिलनी चाहिए। हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा शामिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो गतसमनी के बाग में थे और वो पकड़वा लिए जाने वाले थे, उनको ये सारी बातें मालूम थी, क्रूस पर चढ़ा दिए जाने वाले थे, दुख दर्दों से होकर गुजरने वाले थे। उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूर्ण हुई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मानव जाति के लिए जो है वो बलिदान हो, ताकि वो उद्धार का जो है कार्य जो है पूर्ण हो सके। तो यहाँ पे हमको शिक्षा मिलती कि यीशु मसीह ने ऐसे दुखों दर्दों को लिया, लेकिन शुरू में थोड़ी सी बात उनके अंदर आई कि ये कटोरा भी मेरे से हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। जब भी हम प्रार्थना करें हमें बोलना की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो सके। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद में, और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे तो हमारी सुनता है। तो हम देखते हैं इस वचन में कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी वो सुनता है, अर्थात परमेश्वर हमारा सुनता है और वो जानता है कि इसने मेरी इच्छा के अनुसार मांगा है, इसलिए से मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम सुलेमान राजा को देखें। उस सुलेमान ने जो है जब वो राजा के पद पे बैठा, उसने प्रार्थना आरंभ की, उसने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद बलि चढ़ाई, परमेश्वर का दर्शन उससे मिला और उसने जो है वो बुद्धि मांगी। वो ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना ही धन संपत्ति ऐश्वर्य मांगा, ना ही अपनी प्रसिद्धि मांगी, ना ही अपना बड़ा नाम मांगा, ना ही अपने राज्य का बढ़ती को मांगा, कुछ भी ऐसा नहीं मांगा, लेकिन उसने बुद्धि मांगी। और इस बात की प्रसन्नता के साथ परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर खुश होकर उन सारी चीज़ों को भी देता है जो हमारी ज़रूरतें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमें ज़रूरतें हैं, तो अपनी ज़रूरतों के लिए मांगना अच्छा है। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए मुंह खोल के परमेश्वर के सामने मांगना है, लेकिन हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस बात को हमको लेने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। मेरी इच्छा तो ये है, लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में है वो जो मुझे नहीं मालूम, इसलिए तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। इस प्रकार की बातों को करने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे ऐसे जवान लोगों को देखते हैं जो लव मैरिज करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, यही इच्छा मेरी इच्छा प्रभु पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, परंतु प्रभु की योजना कुछ दूसरी रहती है। और वो जब उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, वो बड़े निराश होते हैं और बहुत ही बुरी बुरी बातों को भी कहने लगते हैं। परमेश्वर को जो है वो परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं, मैंने इतनी प्रार्थनाएं की। जब परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी और इसके सुनने में देरी हो रही है या आपका आंसर नहीं मिला, समझने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए और कुछ है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है कि प्रभु तेरा नाम का धन्यवाद, मैंने इच्छा की थी लेकिन नहीं हुई, तो तेरी इच्छा जरूर मेरे जीवन में जो है वो अच्छा होगा और मेरे भविष्य को निर्धारित करने वाला प्रभु तू है। और मैं विश्वास करती हूँ या मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे भविष्य की योजना जो आपने बना के रखी है वो मेरे लिए हानि की निवारण कुशल की है। इस प्रकार से बोलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करना चाहिए। चौथी बातों को हमको देखने की ज़रूरत है, हमको क्षमा की प्रार्थना को करनी चाहिए। क्षमा का हृदय या क्षमा की भावना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के प्रति अक्षमाशील होते हैं, दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को वो क्षमा नहीं कर पाते, अपने झगड़ने वालों को जो है वो क्षमा नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों को क्षमा नहीं कर पाते, अपने अपनों को कई बार क्षमा नहीं कर पाते और प्रार्थना करते, तो कई बार उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तो आज हमें सीखने की ज़रूरत है, हम प्रार्थना कैसे करें। हमें प्रार्थना करने का ज़रूरत है तो हमें क्षमा की प्रार्थना के साथ जो है हम अपने निवेदनों को जो है वो रखने की ज़रूरत है। हम उनको सारे लोगों को क्षमा करें, अपने सताने वालों को क्षमा करें, अपने बैरियों को क्षमा करें, अपने कहना चाहिए अपने लड़ने वालों को क्षमा करें। और इस प्रकार की यदि हम क्षमा के साथ जो है वो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो सुनी जाती है और हमको जो है उसका उत्तर मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद में, परंतु मैं कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं अपने बैरियों के लिए जो है वो प्रार्थना करो, अपने बैरियों को लोग
को जो है वो प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। क्यों बैरी को प्रेम करेंगे हम? जब उसने हमसे बैर किया तो क्यों हम अपने बैरी को प्रेम करेंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं ये कि अपने बैरियों को प्रेम करो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। तो ये बातें, ये वचन हमें बताता है कि अपने सताने वालों के लिए हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपने बैरियों से प्रेम करने की ज़रूरत है, अर्थात उनको क्षमा करने की ज़रूरत है। जब हम क्षमा कर देते हैं, हमारे हृदय का सब अशुद्धताएं जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और हम शुद्ध मन से जो है एक नए रिश्ते में जो है वो बंधते हैं। अब परमेश्वर यही चाहता है कि आपका हृदय जो है वो शुद्ध हो, निष्कपट हो। निष्कपट मन से जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और ऐसे ही हमको प्रार्थना करने की ज़रूरतें हैं। अंतिम बातों को मैं लूँगी कि बकबक करते हुए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है बहुत सारी ऐसी बातों को लिया जाता है, अर्थात प्रार्थना नहीं करते, हम प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना नहीं करते, अपनी बातों को नहीं मांगते, परंतु बकबक करते रहते हैं। जो अननेसेसरी चीज़ है, जो अनावश्यक चीज़ है, उसको बोलते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 7 पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अर्थात बकबक करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लापरवाही के साथ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना बड़ी गंभीरता के साथ ये सोचकर हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किसके पास प्रार्थना कर रहे हैं। हम एक सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने हैं, जो स्वर्ग में निवास करता है, जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच रही है। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ हमको प्रार्थना करने की जरूरत है और अपने वर्डों को जो है वो कंट्रोल करके प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम क्या मांग रहे हैं और हमको कितना मांगना चाहिए और किस रीति से हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमारा मन निष्कपट है? क्या हम निष्कपट मन से हम मांग रहे हैं? वही वर्डों को बार बार बोल कर जो है वो हम बकबक ना करें। हम अनावश्यक, जो हमें जरूरत भी ना हो, उन सब चीज़ों को ना मांगे। ये सारी चीज़ें बकबक कहलाती है कि अनावश्यक चीज़ों को हम बोलते रहते हैं। लेकिन वही चीज़ों को मांगे जो ज़रूरत है, वही चीज़ों को मांगे जिससे जो है परमेश्वर को आदर मिले, वही चीज़ों को मांगे जो परमेश्वर की इच्छा हो। परमेश्वर जो है जरूर जो है वैसी प्रार्थनाओं को जो है वो सुनता है और ग्रहण करता है। प्रियो, मैं 5 चीज़ों को मैं आप लोगों को बताई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्व केंद्रित प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो है वो है दूसरों के लिए जो है वो दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो है पिता की इच्छा के अनुसार मांगने के लिए मांगना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। चौथी जो बात है वह क्षमा की भावना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। 5वां जो है वो बकबक करते हुए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम इन चीज़ों को प्रार्थना में शामिल करेंगे तो निश्चय जो है वह हम महान रीति से आशीर्वादित होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको आशीर्वादित करना चाहता है। वो भंडार को खोलकर, स्वर्ग के भंडार को, स्वर्ग के झरोकों को खोलकर जो है हम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करने के लिए रेडी है। वो कहता भी है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वह आकाश की झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करना चाहता है कि नहीं? वो इस चाहता है, लेकिन बशर्ते हम योग्य निकले, हम ऐसी प्रार्थनाओं को करें। हम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर आशीषों की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें आशीष कर, हमारे बाल बच्चों को आशीष कर, हमारे घराने को आशीष कर, हमारे पति को आशीष कर, हमारी पत्नी को आशीष कर। इस प्रकार से प्रार्थना हम करते हैं। अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घराने के लिए प्रार्थना, अपने चर्च मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीषें जो है वो बरसने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और मनन करने की ज़रूरत है। अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना को लेकर जा रहे हैं, प्रार्थना जब कर रहे हैं, तो क्या हम सही हैं? इतना कुछ अवगुण तो नहीं है, कुछ गलत रीति से तो हम नहीं मांग रहे? ये सब चीज़ों को हमको देखने की ज़रूरत है। तब हम जब प्रार्थना जब हम करते हैं, तब हमारी सारी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूर्ण होती है, क्योंकि जितनी भी प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं वो हाँ के साथ और आमीन के साथ जो है वो पूर्ण होती है। और हमारी भी प्रार्थनाएं जब सुगंध धूप की तरह परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती है, प्रियो, वो हाँ और आमीन में जरूर ग्रहण होगी। बशर्ते हम अपने हृदय को चेक करने का ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हमारा हृदय निष्कपट है कि नहीं, हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, क्या हम शुद्ध मन से मांग रहे हैं। ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए इन सारी चीज़ों में यदि आप सही है तो आप जो है निश्चय जो है परमेश्वर के सामने जो है आपकी प्रार्थना सुगंध धूप की तरह जो है वो जाएगी और परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपको वो भी भागों को देगा जो आपने मांगा भी नहीं है। जैसे सुलेमान ने मांगा नहीं, लेकिन उसको वो सब चीज़ें भी मिली जो उसने मुंह खोलकर नहीं मांगा था। उसने परमेश्वर की इच्छा को मांगा था। क्यों मांगा था?
परमेश्वर तेरी प्रजा का न्याय कर सकूँ। तो उसने दूसरों के लिए मांगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तो आज हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय प्रार्थना का है, ये समय प्रार्थनाओं में हमको देने की ज़रूरत है। तो आइए इन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें जो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपने खड़ा किया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आपने वचन बोलने के लिए सहायता की, धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना के विषय में प्रभु जितने लोग सुनते हैं प्रभु, महान रीति से आशीर्वादित होने पाए प्रभु। इसी में प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं की आप पूर्ति कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रार्थना ही एक माध्यम है प्रभु जो अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु हम आपके सामने प्रभु कह सकते हैं, अपनी ज़रूरतों को प्रभु आपके सामने कहकर प्रभु मांग सकते हैं। तो प्रभु प्रार्थना में प्रभु जितनी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोग करते हैं प्रभु, उसको सुनकर प्रभु पूरा कर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप प्रभु सुनने वाले और उसका उत्तरों को देने वाले परमेश्वर प्रभु। कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं होती प्रभु जो आप ना सुने प्रभु, परंतु कुछ कमियां घटियां होती है प्रभु जिसको सुधारने की जरूरत है प्रभु। तो तेरे लोग प्रभु सुधारने पाए प्रभु अपनी कमियों घटियों को, और चेक करने पाए प्रभु परमेश्वर की क्या उनका हृदय निष्कपट है, क्या वे पवित्र भावना से मांग रहे हैं, क्या वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रभु परमेश्वर को समझने की जरूरत है, क्या वो दिखावे के लिए तो कहीं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, क्या वे प्रभु, क्या वे क्षमा करते हुए किसी को दूसरे को क्षमाशीलता के साथ तो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्या वे लोग जो है वो अपने लोगों को जो सता रहे हैं उसको क्षमा कर दिए हैं। इस प्रकार कहीं वो बकबक रीति से जो है प्रार्थना नहीं करें। इस सारी चीज़ों को समझने की जरूरत को खोलिए प्रभु, इन समझने की बुद्धि को खोलिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, मांगती हूँ प्रभु सारे लोगों के लिए प्रभु, आपके जनों के लिए प्रभु, कि उनको प्रभु ये सारी चीज़ों को प्रभु परमेश्वर बता प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु जब भी आपने वचन बोला प्रभु, आपका वचन जब भी प्रभु तेरे लोगों के मुख से निकला प्रभु, वो बिना कार्य किए वापस नहीं लौटा प्रभु परमेश्वर। आज भी मैं जानती हूँ प्रभु ये प्रार्थना दूसरे लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर रोशनी को लेकर आ रही है प्रभु, दूसरे के जीवन में प्रभु अंधेरे क्षेत्रों में प्रभु रोशनी को ला रही है प्रभु परमेश्वर। के अंधकार भाग रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु, क्योंकि प्रार्थनाएं ही है प्रभु परमेश्वर जो बंधनों को तोड़ती, प्रार्थनाएं ही है प्रभु परमेश्वर जो रास्ते को दिखाती है प्रभु, प्रार्थनाएं ही जो प्रभु परमेश्वर द्वारों को खोलती है मेरे परमेश्वर। लोगों के द्वार प्रभु खुल रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु। हालेलुया, और सारे बंधनों प्रभु परमेश्वर टूट रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी आग को प्रभु लोग प्राप्त कर रहे हैं प्रभु, आपकी सामत को लोग प्राप्त कर रहे हैं प्रभु, आपके प्रेम को प्रभु परमेश्वर के हृदय में प्रभु परमेश्वर बोया जा रहा है मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करें प्रभु, क्योंकि प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर प्रेम से भरपूर होती है प्रभु। आपका प्रेम प्रभु उनके अंदर प्रभु परमेश्वर जाता है, क्योंकि आप छूते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही प्रेम है प्रभु, आप उनके हृदय में प्रभु वास करते हैं प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं तेरे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो जिसके कार्य रुके हैं प्रभु, और रुका हुआ कार्य प्रभु उनका प्रभु परमेश्वर बन जाए प्रभु। वो प्रभु परमेश्वर कई ऐसे काम है प्रभु जो लोग शुरू किए हैं प्रभु परमेश्वर, परंतु प्रभु कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा प्रभु परमेश्वर, उसके कार्य आगे बढ़ने पाए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करती प्रभु, सारे बंधन प्रभु परमेश्वर जो उनको जकड़न की तरह प्रभु बांधे हुए प्रभु, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। और जो पाप और श्राप की बातें प्रभु परमेश्वर के जीवन में बंधनों की तरह प्रभु है प्रभु, तो सारे पाप और श्राप प्रभु आज मिटाए जाए यीशु के नाम में प्रभु। वो पश्चाताप की भावना के साथ प्रभु आपके पास आए, ताकि वे प्रभु परमेश्वर छुटकारे को प्राप्त करें। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, क्षमाशीलता की भावना के साथ जो है प्रभु परमेश्वर, वे प्रभु क्षमा करने का प्रभु इनका हृदय दे प्रभु, नम्र हृदय दे प्रभु, ताकि दूसरे लोगों को प्रभु परमेश्वर क्षमा कर सके प्रभु, क्योंकि आपने हमेशा प्रभु क्षमा की शिक्षा को दी है प्रभु। आज इन शिक्षाओं को प्रभु परमेश्वर वे खुद भी ले सके प्रभु, ताकि उनकी प्रार्थनाएं रुके ना प्रभु, परंतु प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में मिलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु, हालेलुया। और मेरे परमेश्वर कई लोग प्रभु बहुत सारी बातों को करते हैं प्रभु परमेश्वर, और सोचते प्रभु कि उनके बहुत बोलने से प्रभु परमेश्वर उनकी सुनी जाएगी, परंतु प्रभु सीख नहीं पाए प्रभु परमेश्वर की वही बोले बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके सामने चढ़ाने वाले हो सके प्रभु। दूसरे लोग प्रभु परमेश्वर दिखावे के लिए प्रार्थना ना करे प्रभु, आज सारे दिखावे की प्रार्थना को बाइंड करती यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर। वे लोग प्रभु अपने आपे में आकर प्रभु परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को करे प्रभु परमेश्वर जो आपकी इच्छा है प्रभु परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में कार्य होने पाए प्रभु, क्योंकि जो भी प्रभु आपकी इच्छा को पूरी करता है प्रभु परमेश्वर के जीवन में प्रभु उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है प्रभु। तो ऐसे ही तेरे लोगों के जीवन में प्रभु इच्छाओं को पूरी हो। कई लोग प्रभु बीमार है प्रभु परमेश्वर, कई लोग कई कारण है प्रभु परमेश्वर बीमारी के प्रभु परमेश्वर, तो प्रभु परमेश्वर की बीमारी से प्रभु छुटकारा को आप प्रदान कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर बीमारों को प्रभु चंगा करती है प्रभु। तो ये प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर कार्य करे और उन्हें चंगा करे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप पवित्र ईश्वर है प्रभु, आप सुनने वाले परमेश्वर, यहोवा राफा है प्रभु, आप यहोवा राफा प्रभु
आप उनके जीवन में प्रकट होइए प्रभु, ताकि वो समझ सके कि निश्चय परमेश्वर यहोवा राफा है, और यहोवा राफा को प्रभु परमेश्वर धन्यवाद कर सके। मेरे यीशु, आपके नाम से मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह। आपने कोड़े खाए प्रभु ताकि लोग चंगाई को प्राप्त करें। आपका कोड़ा खाना को प्रभु लोग याद करें प्रभु, और अपने शरीर में प्रभु परमेश्वर जितने भी प्रभु परमेश्वर घाव है प्रभु, प्रॉब्लम है प्रभु, उससे छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। जितनी भी बीमारियां प्रभु आपके कोड़े खाने को याद करके प्रभु चंगाई को प्राप्त करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। उस सारे माइंड की प्रभु परमेश्वर दिमागी प्रभु बीमारियों को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, चंगाई की घोषणा करती प्रभु परमेश्वर के दिमाग की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में ठीक होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, आप ऐसे लोगों के प्रभु परमेश्वर, आप ऐसे लोगों को छूकर प्रभु चंगाई कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु रिलीज कर मेरे परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु अभिषेकित हो सके प्रभु, और उनके सारे बंधन प्रभु आज टूट सके यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती हो किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में प्रभु चली जाए, एक एक पथरियां प्रभु शरीर के बाहर निकलने पाए प्रभु, उनको बाहर जाने की मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। एक एक दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग प्रभु परमेश्वर जो रातों में प्रभु डर और भय का प्रभु सामना कर रहे प्रभु यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। वो प्रभु आजाद होने पाए प्रभु, ऐसे डेमन स्पिरिट से प्रभु परमेश्वर, ऐसे शैतानी की शक्तियों से प्रभु, ऐसे अंधकार की शक्तियों से प्रभु छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु। ऐसी मैं प्रार्थना करती मेरे खुदा, वो मैं प्रार्थना करती प्रभु एक एक बच्चों को प्रभु बुद्धि और ज्ञान देने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा प्रभु बच्चे प्रभु बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु मसीह। उनके पूर्ण शरीर को प्रभु परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में बांधती प्रभु, ताकि स्वस्थ और सही सलामत रहे प्रभु परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह। बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं प्रभु, एक एक बच्चों के प्रभु परमेश्वर एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करती प्रभु। बच्चों के एग्जाम में प्रभु आप सहायता अगुवाई करें प्रभु, एक स्वर्गीय बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि जो कुछ भी याद कर रहे हैं प्रभु याद होने पाए प्रभु, और प्रभु परमेश्वर वे भूलने ना पाए प्रभु। और परीक्षा हॉल में जब जाते हैं प्रभु परमेश्वर अपने आपके नाम को लेकर प्रभु परमेश्वर लिखने पाए प्रभु, और संपूर्ण रीति से प्रभु पूरे एग्जाम का प्रभु परमेश्वर क्वेश्चंस को हल करने पाए प्रभु परमेश्वर, और प्रभु बहुतायत का नंबर प्रभु 100 में 100% प्राप्त करे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर एक एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद रिलीज करती हूँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। इस वचनों को आपने सुना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और इस चैनल को जो वंदना खालको के नाम से है उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और भी आशीषों को ले सकते हैं प्रभु के वचनों की। बहुत सारी प्रार्थनाओं को हम कर रहे हैं, उस प्रार्थनाओं के आशीषों को आप ले सकते हैं, प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं, और भी कई लोगों को बांट सकते हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं जो है वो बंधनों को तोड़ती हैं। आपके जीवन से भी सारे बंधन जो है वो तोड़ने जा रहा प्रभु, और आप महान रीति से आशीर्वादित होने वाले हैं, और सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो है वो जरूर आपको जो है वो छूकर जो है वो चंगाई करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। धन्यवाद।